दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के संबंध में। कुंडली देखते साथ हम यह कैसे जानें कि इस व्यक्ति का विदेश यात्रा होगा, हाँ या नहीं। चलिए फिर हम कुछ आज कुंडली के अद्भुत सूत्रों को देखते हैं और मैं आपको ऐसे सूत्र बताऊंगा जो एक साथ 12 लग्नों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जो हम सूत्र निकालेंगे वह एक साथ 12 लग्नों के ऊपर काम करेगा। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात मित्रों, जो 12वां भाव होता है हमारे कुंडली का 12वां भाव, वह दिखाता है विदेश यात्रा का। नंबर 2, 9वां जो भाव होता है वह दिखाता है लंबी दूरी की यात्राओं को। नंबर 3 जो तीसरा भाव होता है यह दिखाता है हमारी छोटी छोटी यात्राओं को। 12वां भाव विदेश यात्रा, 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा और तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं को। कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, 12वां भाव हमेशा विदेश यात्रा को दिखाएगा, 9वां भाव हमेशा लंबी दूरी की यात्रा और तीसरा भाव छोटी यात्राओं को। जब कभी भी 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आकर बैठ जाए, 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आकर बैठ जाए तो इससे बनता है विदेश यात्रा का योग। नंबर 2, 9वें भाव का स्वामी जाके 12वें भाव में बैठ जाए, यह जो 9वां भाव है इसका स्वामी जाके 12वें भाव में बैठ जाए तो फिर भी बनता है विदेश यात्रा का योग। नंबर 3, 12वां भाव और 9वें भाव के स्वामी एक साथ या तो 9वें भाव में आकर बैठ जाए या 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी एक साथ जाकर 12वें भाव में बैठ जाए तो फिर भी बनता है विदेश यात्रा का योग। इसके अलावा 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में आकर बैठ जाए तो फिर भी बनता है विदेश यात्रा का योग। इन दो भाव और भाव के स्वामी को हमें विशेष ध्यान देना है। ये तो हो गया पहला रूल, जिसके अंदर में हम 5-6 अलग अलग बाइफरकेशन करके देखें कि कैसे विदेश यात्रा का योग बनता है। पहला चीज हम पकड़ते हैं 9वें भाव और 12वें भाव से। नंबर 2, चौथा भाव जो होता है, जो हमारे सुख का भाव है, जो हमारे माता जी का भाव है, जो हमारे भूमि भवन वाहन का कारक है, यह भाव हमारे मातृभूमि को भी दिखाता है। चौथा भाव हमारे मातृभूमि को दिखाता है और हर भाव से 12वां भाव उसके व्यय को दिखाता है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर भाव से 12वां भाव, हर भाव से 12वां भाव उसके व्यय को दिखाता है। जैसे इस कुंडली के लिए ये पहला भाव है, हम क्या बोलते हैं, 12वां भाव को हमेशा व्यय का भाव बोलते हैं। पहला भाव हमारे तन को दिखाता है, दूसरे धन को दिखाता है, तीसरा साहस को दिखाता है, चौथा माता को दिखाता है, 5वां संतान को दिखाता है। इस प्रकार से 12वां भाव हमेशा, कुंडली का 12वां भाव हमेशा व्यय को दिखाता है। तो चौथे भाव से यह जो तीसरा भाव है, कुंडली चाहे 1 नंबर से चालू हो, 5 नंबर से चालू हो, चाहे 12 नंबर से चालू हो, तीसरा भाव जो है यह पहला, दूसरा, तीसरा, यह जो तीसरा भाव है यह चौथे भाव से 12वां है। देखिए आप यहां पर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12वां भाव है। किस भाव के सापेक्ष? चौथे भाव के सापेक्ष। चौथे भाव से यह भाव 12वां भाव है, ठीक है। तो यह जो तीसरा भाव है यह मातृभूमि का भाव है और यह मातृभूमि के व्यय का भाव है। मतलब जब कभी भी चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए या तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आके बैठ जाए या चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में और तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में, आपस में दोनों के दोनों राशि परिवर्तन कर लें तो फिर भी बनता है विदेश यात्रा का योग। क्लियर है? समझ में आया? पहला कॉम्बिनेशन हम कहां से देखें? 9वें और 12वें भाव से। दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखें चौथे और तीसरे भाव के कॉम्बिनेशन से।
अब हम आते हैं पर्पस कैसा होगा। देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। 7वां भाव हमारे विवाह का भाव है। अब 7वें भाव और 12वें भाव का यदि संबंध बन जाए तो व्यक्ति कई बार शादी के बाद विदेश जाता है। 10वें भाव और 12वें भाव का संबंध बन जाए तो क्या होगा? 10वां भाव किस चीज का है? हमारे कर्म का भाव है। तो आदमी कर्म के लिए, व्यापार के लिए विदेश जाता है। 6वें भाव और 12वें भाव का संबंध बन जाए तो 6वां भाव हमारे सर्विस को दिखाता है, हमारे नौकरी के काल को दिखाता है। 6वां भाव हमारे बीमारी को दिखाता है। आदमी हो सकता है बीमारी के कारण विदेश यात्रा करना पड़े, हो सकता है उसको अपने नौकरी के कारण विदेश यात्रा करना पड़े। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि 12वें भाव और 9वें भाव का स्वामी इस तीसरे भाव में आकर बैठ गए। विदेश यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा का स्वामी आके छोटी छोटी यात्राओं के भाव में आकर बैठ गए। अब यहां पर यदि साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, तो आदमी की यात्राएं तो होती है लेकिन वह धर्म से संबंधित होती है। किसी भगवान के जगह दर्शन करने जाने के लिए यात्राएं होती है। ठीक है, अच्छा 12वें भाव और 9वें भाव के मालिक 2 मिनट के लिए तीसरे भाव में आके बैठे हैं और दृष्टि गुरु की जगह इस बार बुध की पड़ जाए। बुध व्यापार को दिखाता है। व्यक्ति की हो सकती है जो यात्राएं होती होंगी वह व्यवसाय विशेष के लिए होती होंगी। आप ऐसा फलादेश कर सकते हैं। देखिए हमारा जो चैनल है ना, इसका मुख्य उद्देश्य जो है सिखाना है। हमारा चैनल ट्यूटोरियल चैनल है, न कि कॉमर्शियल चैनल। मेरा उद्देश्य है कि आप कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से फलादेश करें। ठीक है, हमारे पास जो भी इवन हमारे पास जो कंसल्टेंसी भी आती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मोर देन 90% ऐसे रेमेडीज देता हूँ जो बिलो मिडिल क्लास का आदमी भी उसको पूरी तरीके से फॉलो कर सकता है और उसके वो काम बन जाते हैं। इवन मैं नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से इतना अच्छा रिजल्ट निकालता हूं कि मैं व्यक्ति का 25% से 40% परेशानी मैं सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के वाइब्रेशन को यूज करके लोगों का ठीक कर देता हूं। और 90% ऐसी रेमेडीज होती हैं जिसमें 1 रुपए भी नहीं लगते हैं। चलिए हम फिर से अपने विषय वस्तु में आ जाते हैं। मैं क्या बोल रहा था, पहला चीज हम देखें 9वें और 12वें भाव का संबंध। दूसरा चीज हम देखें तीसरे और चौथे भाव का संबंध। उसके बाद हम देखें ग्रहों की कैसी दृष्टि पड़ रही है, तो जो विदेश यात्राएं होंगी वह किस चीज से संबंधित होंगी। अब आप समझिए मैं जो चीज बोलना चाहता हूं, 4 तरह के भाव हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, 4 तरह के तत्व होते हैं। हमारी राशि भी जो है 12 राशि इन 4 तत्वों में बटी हुई है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। पहला मेष राशि जो है वह अग्नि को दिखाता है। दूसरी नंबर की राशि पृथ्वी तत्व को वृष। तीसरा नंबर जो है अग्नि पृथ्वी के बाद वायु तत्व में आ जाता है, मिथुन राशि। चौथा नंबर कर्क जो है वो अग्नि पृथ्वी वायु के बाद जल। चौथा जो है चौथी राशि जो है वह जल तत्व को दिखाती है। इसी प्रकार से 12, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से मीन जो है फिर से जल तत्व में जाकर खत्म होता है। हमारी 12 राशि जो है वो 4 अलग अलग तत्वों में बटी हुई हैं। तो 9 ग्रह में से 5 या 5 से अधिक ग्रह, 5 या 5 से अधिक ग्रह यदि वायु तत्व के भाव में आकर या वायु तत्व के राशि में आकर बैठ जाएं, ऐसे लोगों का आजीवन भ्रमण बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को सर्विस ही ऐसी जगह मिलती है जहां पर वो मूवेबल टाइप का जॉब हो, ट्रेवलिंग के जैसा कोई जॉब हो। इस एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन में और आपके सामने रखता हूं, लग्नेश, कुंडली का जो लग्नेश होगा, लग्न का जो स्वामी होगा। नंबर 2 चंद्रदेव जहां पर बैठे हुए हैं। नंबर 3 चंद्र कुंडली के अनुसार जो लग्नेश बन रहा है। मैं मान लेता हूं कि कुंडली में 2 मिनट के लिए यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है और यहां पर चंद्रदेव आकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग लग्नेश कौन होंगे? बुध देव होंगे। 3 नंबर जो है वो मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करती है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो नंबर 1 कुंडली के लग्नेश, नंबर 2 चंद्रदेव, नंबर 3
चंद्र कुंडली के अनुसार जो लग्नेश होंगे, यदि ये तीनों के तीनों एक साथ चर राशि में आकर बैठ जाएं या वायु तत्व राशि में आकर बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों की भी फ्रीक्वेंटली विदेश यात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब समय है दोस्तों टिप ऑफ द डे का। देखिए, नहाते समय आप हर हमेशा यह प्रयास कीजिए कि आपका जो फेस का डायरेक्शन हो वो हर हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नहाते समय आपका मुख का जो दिशा हो वह हर हमेशा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। चाहे आपका बाथरूम जहां पर भी बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपके बाथरूम में पश्चिम की दीवार में या दक्षिण की दीवार में नल लगा हुआ है। अब आप क्या करें, आप सबसे पहले पश्चिम की तरफ मुंह करके, चूंकि आपका नल ही जो है वो पश्चिम की दीवार में लगा है, तो आप सबसे पहले बाल्टी को भर ले पश्चिम की तरफ मुंह करके। लेकिन नहाने से पहले अपने बाल्टी को पूर्व दिशा के बाथरूम के दीवार के तरफ ले आए। और जब आप मग्गे से नहाएं, जब आप पानी अपने ऊपर डालें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपका हेड का जो पोजीशन है, आपको सामने की तरफ जो दिशा दिखाई दे वह हर हमेशा पूर्व दिशा ही हो। सूर्य देव हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, पूर्व दिशा हमारे स्वास्थ्य का कारक है। नहाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, उसका हमारे रूटीन लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप नहाते समय हर हमेशा इस चीज का ध्यान दें कि नहाते समय आपका हेड का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। फिर एक नए विषय के अगले कार्यक्रम में हम यह प्रयास करेंगे कि आज जो मैं बताया विदेश गमन के ऊपर, अगला कार्यक्रम मैं लेकर आऊंगा फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट कैसे होता है। कुंडली देखकर यह कैसे जाने कि व्यक्ति जो लगातार विदेश जा रहा है, क्या उसे फॉरेन में सेटलमेंट हमें प्रिस्क्राइब करना है, हाँ या नहीं। अगला कार्यक्रम आप मुझे हफ्ते भर का समय दीजिए, अगला कार्यक्रम मैं बहुत जल्दी इस विषय के ऊपर लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर नमस्कार।